अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ये पानी इसलिए दिखा रही हूँ और क्योंकि कराची का पानी आजकल बहुत ही मस्त हुआ हुआ है। और गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ़ से। और शाम के 5 बज रहे हैं और जो है ये लहरें मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कराची का पानी बहुत मस्त हो चुका है और लोग भी पर जो है समंदर की तरफ जो है रुख कर रहे हैं, लेकिन केयरफुल होके आप समंदर की साइड जाएं। और वीडियो थोड़ी सी ब्लर होगी क्योंकि मैं अपने मोबाइल से अपने बेटे के मोबाइल में वीडियो बना रही हूँ, सो उस मोबाइल का मुझे थोड़ा सिस्टम पता नहीं है, इस वजह से थोड़ी वीडियो ब्लर हो रही है। सो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है और मैं चाहती हूँ कि जो है आप लोग अपना ख्याल रखें और समंदर की तरफ अगर घूमने जा भी रहे हैं तो सिर्फ समंदर का दूर से ही मज़ा लें और सब पानी के बीच में नहीं जाएं, ताकि आप लोग की प्रोटेक्शन हो सके और आप लोग सेफ़ रहें। और ये कराची की जो है ये ट्रैफिक है, हम लोग सुबह के टाइम जा रहे थे, कोई 2 बजे का भी टाइम नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था जिस टाइम पे नाश्ता करते हैं, मतलब 8 बजे का भी नहीं, बीच का जो टाइम होता है 11 10 11 इस तरह हम लोग निकले थे नाश्ता, क्योंकि मेरी बहन की तरफ हमें करना था। और मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही थी तो मैंने देखा इतना ट्रैफिक था और लोग जो है बीच बीच वाली जगहों से निकल रहे हैं और केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अपनी। सो मैंने जो भी देखा, और इसी तरह से ही एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि मलिर कैंट से जो है मलिर 15 का जो रास्ता था और वहाँ से जो है मलिर 15 के बीच जो है बहुत ही एयरपोर्ट वाले साइड भी बहुत ट्रैफिक थी, लेकिन एयरपोर्ट वाले साइड खड़ी थी और ट्रैफिक पुलिस भी थी तो काफ़ी थोड़ा सा साफ़ था रोड। लेकिन जो है मलिर 15 के साइड का जो रोड था वहाँ पे इतनी अंधाधुंध ट्रैफिक थी और लोग जो है बीच बीच में से बाइक्स घुसा रहे हैं, तो कैसे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है अपनी प्रोटेक्शन करें और देख के गाड़ी चलाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ और मैं हुकूमत से जो है दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जो है सिक्योरिटी बढ़ाएं और देखें। तो आप लोग ज़रा देखें, और सिक्योरिटी और जो है ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है हर जगह पर। और यहाँ देख रहे हैं किसी अंधाधुंध जो है इसी तरह का माहौल था सुबह सुबह के टाइम और मुझे इतना कोई डर लग रहा था। सो आप लोग जो है मैं ये कहूँगी कि ध्यान दें मलिर 15 की ट्रैफ़िक। और कराची में तो वैसे ही ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है और जैसे ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है और फिर हम बीमार पोल्यूशन वगैरह भी बढ़ता है और फिर हम बीमार होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी होती है, वहाँ पे सब चीज़ें होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ एक रूल हो जिससे जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान ना पहुँचे और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका अलग हो, जैसे कि मतलब अपने मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी तरीके से, जैसे कोई ट्रैफ़िक का मतलब निज़ाम बेहतर हो और ट्रैफ़िक पुलिस कोई ऐसी हो कि मतलब एक एक जगह पे एक एक नहीं हो, मतलब काफ़ी जो ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर कर सके तो और हमारी जानें सेव हो सकें। मैं ये चाहती हूँ मेरा पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान की आवाम सेव रहे और जो है तरक्की करे। और जो है मैंने जो देखा मैं तो बहुत ही डर गई कि लोग डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और मैं चाहती हूँ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बीच में कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं और पानी का इतना मसला है कि मलिर 15 के साइड जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स और टैंकर्स जो पानी के आते हैं, इतना ऊंचा होता है टैंकर की छोटी गाड़ियाँ, तो उनको बाइक्स वगैरह छोटी गाड़ियाँ तो नज़र ही नहीं आती हैं, तो उनको कुचलते हुए चले जाते हैं ना, उनको लोग नज़र आते हैं कि वो जो रोड पार कर रहे हैं लोग। तो प्लीज़ मैं ये चाहूँगी कि ऐसा सिस्टम हो या ऐसा कोई निज़ाम हो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कवर हो सके और हमारी जानें महफूज हो सकें, हमारे प्यारे जो हैं वो सेफली अपने घर पहुंच सकें। कोई अपने घर में कमाने वाला है, कोई जो है 3-4 बहनों का एक ही भाई है, या कोई घर में अकेला है, या जो है हमारे जैसे हमारे वालिद वगैरह होते हैं और हमारे भाई होते हैं और काफ़ी, और जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस वाले भी होते हैं ये भी किसी के बेटे होते हैं। सो मैं सबके लिए चाहूँगी, सबकी सेफ़्टी के लिए मैं ये दुआ भी करती हूँ और सबके लिए मैं ये चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तान की हर जान जो है वो महफूज रहे, अल्लाह ताला महफूज रखे। सो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इतनी थोड़ी सिक्योरिटी ऐसी करें कि जिसकी वजह से बड़ी जो गाड़ियां हैं वो अपनी तरीके से सही तरह निकल सकें और जो छोटी गाड़ियां हैं वो भी सेफ़ली निकल सकें।
और निज़ाम बेहतर हो, और जो छोटी बाइक्स हैं वो भी, क्योंकि बीच बीच में बाइक वाले छोटी छोटी जगहों से गुजर रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चोटें लग जाएं या कुछ हो जाए, या बड़े से ट्रॉलर जा रहे हैं तो हमें उस थोड़ा सा रुकना चाहिए। कोई बेहतरी नहीं थी, मैंने देखा, मुझे बहुत डर लगा, मैंने सोच लिया था कि मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और हम लोग, हमारी गाड़ी जा रही है और एक रक्शे वाला एकदम से हमारे सामने आ गया, और ना एकदम से ना उसने ब्रेक मार दिया और हमारी गाड़ी की जो है लाइट टूट गई। और फिर मैंने जो है, एक भाई थे ट्रैफिक पुलिस थे, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा ये तो झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने सॉर्ट आउट कराया, वरना तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाती। हमारे ट्रैफिक पुलिस जो नौजवान हैं बहुत अच्छे हैं, वो मतलब ट्रैफ़िक को कंट्रोल करना जानते हैं, ऐसे नौजवान होने चाहिए, और हम ट्रैफ़िक के निज़ाम को कंट्रोल करना चाहिए। बड़ी गाड़ियाँ अपने तरीके से निकलें, जैसे कि आसानी से, कि किसी को नुकसान ना हो, किसी छोटी गाड़ी को। और मतलब अंधाधुंध नहीं होना चाहिए कि मतलब जगह ही नहीं बन रही है और बीच बीच में से, ये आप लोग देख रहे हैं, ये बीच बीच में से छोटी छोटी जगहों से भी निकलते हैं, तो एक्सीडेंट ऐसे ही तो होते हैं। मतलब किसी को अपनी सेफ्टी, और जो गाड़ी जा रही है बीच में से तेज़ी से निकल रहे हैं। हमारा ड्राइवर कहने लगा देखो इनको अपनी जानों की परवाह नहीं है, और ये इस तरह निकल रहे हैं बीच बीच में से। सो मैं चाहूँगी कि ट्रैफ़िक का निज़ाम जो है वो उसको स्ट्रिक्टली लिया जाए और बेहतर किया जाए, ख़ास करके कराची में। मैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में ही कहूँगी, लेकिन ख़ास करके कराची में बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके मलिर 15 के साइड बहुत ही ज़रूरत है। रात का टाइम है और रात के टाइम भी इतनी ट्रैफिक है, बंदा निकले तो कैसे निकले। बेचारे जो हैं वो 5 बजे छुट्टी से घर से बाहर निकलते हैं तो रात तक घर में पहुंचते हैं। और डर लगा रहता है सेफली, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ऐसा निज़ाम ट्रैफिक का होना चाहिए कि हमारे प्यारे हम तक सेफली पहुंच सके और अपनी मंजिल तक भी। ये मलिर 15 का हाल है। ये गाड़ी के पीछे गाड़ी, गाड़ी के पीछे कैसे ना एक्सीडेंट हो। और इतना बड़े बड़े ट्रॉलर्स पानी के जा रहे हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि नीचे उनको छोटी गाड़ियां, बाइक्स वगैरह या कोई आता जाता दिख ही नहीं रहा है। सो इस पे काबू पाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोगों तक पानी ना पहुँचे, मैं चाहती हूँ पानी पहुँचे, हर जगह पे पानी जाए, लेकिन एक निज़ाम हो कि छोटी गाड़ियाँ, छोटे रक्शे, जाने वाले, रोड क्रॉस करने वाले लोग सेफ़ली अपनी अपनी जगह तक, अपने घरों तक महफूज, लोग मतलब रोड पार कर रहे हैं, जो लोग जा रहे आ रहे हैं, वो सेफ़ली अपनी जगह पे पहुँचें। ये नहीं कि ट्रॉलर से कुछ ले जा रहे हैं या कुछ ये हो रहा है या वो हो रहा है। और बाइक्स वाले भी बीच में, उनका भी निज़ाम बेहतर होना चाहिए। छोटी सी जगह होती है, बीच में से बाइक घुसा के निकलने की कोशिश करते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। सो मैं ये चाहती हूँ कि कराची में ये निज़ाम बेहतर, और जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इतना धुआं छोड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई बीमारी ज़रूर फैल रही होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान साफ़ सुथरा, पोल्यूशन से बिल्कुल दूर, और लोग उसके सेहतमंद अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे और हमारे पाकिस्तान के लोग जिएँ और बहुत सुकून से जिएँ और पोल्यूशन से महफूज रहे हमारा पाकिस्तान। अल्लाह उसे हमेशा तरक्की दे। सो मैं चाहूँगी, मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मेहरबानी करें। मैं नहीं देख सकती कि मतलब मैं देखती हूँ टीवी में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नौजवान ये वो, मैं होता है कि घर में कोई एक है, घर में छोटे बच्चे हैं, उनका कोई बाप है या उनके फैमिली मेम्बर्स, ज़ाहिर सी बात है बच्चों को हम घर पे छोड़ के भी अपने शौहरों के साथ हम बाइक्स पे निकल जाते हैं, और हम लोग निकलते हैं ऐसे, हमें क्या पता वक्त पे क्या है। तो मैं ये चाहूँगी, वैसे जो होना होता है वो तो होता है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ट्रैफ़िक का निज़ाम बेहतर किया जाए, बड़ी गाड़ियाँ अपने अपने उससे निकलें और छोटी गाड़ियाँ भी, और ताकि सब महफूज रहें। और स्पेस तो हो, ये देखें ये क्या कि कचड़ पचड़ लगी हुई है, और मलिर 15 पे तो बहुत गचड़ पचड़ इतनी कि मतलब कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा। सो मैं आपसे बात कहूँगी। और ये देखें, ये एक अंकल थे जिन्होंने हमारी राइड हमें लेके जा रहे थे, और ये एजिड अंकल थे। और हमारे जो मतलब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, जैसे हमारे बाबा हैं, रिटायर हो गए या कुछ ऐसा हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे इन ड्राइव वगैरह में गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनकी प्राइजेज़ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं, ताकि हर जो है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो घर में बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है और मतलब बीमार रहने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर उनको ड्राइव आती है तो वो कुछ ना कुछ, और मैं चाहती हूँ कि ड्राइविंग स्कूल्स हर जगह पे सेंटर्स खुलने चाहिए, ताकि मतलब, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिनको ड्राइव नहीं आती वो ड्राइविंग सीख लें। और जैसे कि
बोला था कि अपनी जो है अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए आप नैनी मतलब जो केयर टेकर वगैरह मत रखें। याद है वो मेरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे लोग जो होते हैं ना वो जैसे रिटायरमेंट हो गई और घर में बीमार पड़ जाते हैं सोच सोच के, घर में टेंशन्स देख देख के, ख़र्चों का सोच सोच के। सो क्यों ना जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं और उनका जो है जैसे कि अल्टो हो गई या जैसे इन ड्राइव में गाड़ियाँ चलती हैं, उनकी प्राइजेज़ में प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कमी आनी चाहिए, जिससे हर बंदा ले सके। मतलब जैसे कि हमारे एजिड होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं कि वो जैसे रिटायर हो गए हैं तो वो इन ड्राइव में काम कर सकते हैं, मतलब इस तरह अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ये देखें, ये बहुत अंकल थे और बहुत अच्छे थे, हमसे बातें करते हुए पूरे मेरे बेटे से बातें करते हुए जो है ये हमें लेके आ रहे थे और बहुत सेफ़ली लेके आ रहे थे। ये हमें आप लोग देख रहे हैं, ये शाम का टाइम था, हम लोग जब वापस आ रहे थे। सो मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं और उसके बाद भी जो हमारे अब्बू वगैरह होते हैं, अम्मी भी जॉब करती हैं, जो वो जब रिटायर हो जाते हैं ना तो घर में बैठे बैठे टेंशन से एनजाइटी होने लगती है और वो अपने आप को बीमार कर देते हैं। टेंशन से भी शुगर होता है, पता है आप लोगों को। और मैं चाहती हूँ उनके लिए कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई चीज़ हो, और हर जगह पे मैं कहती हूँ सेंटर्स खुलने चाहिए जो ड्राइविंग सिखा सकें। सो वो अगर जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो ड्राइविंग सीख कर भी गाड़ी चला के अपना जो है टाइम पास, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए चला रहे हैं, लेकिन जो है वो अपना टाइम पास करेंगे, उसका उनका दिमाग बेहतर होगा और वो सोचों से दूर रहेंगे और हमारे प्यारे कुछ और लाइफ हमारे साथ जी सकेंगे। सो मेरा ये पैगाम है। सो अगर गाड़ियों की कीमतें हैं, छोटी गाड़ियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा होंगी तो कैसे चलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे अपनों के लिए जो है, हमारे पाकिस्तान के अपनों के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो हमारा पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करेगा और मैं चाहती हूँ कि तरक्की करे। आमीन। और जो है ये देखिए अंकल जो है, इनके बेटे ने इनको गाड़ी लेके दी थी, क्योंकि ये घर में ये रिटायर हो गए थे, इन्होंने हमें बताया। और इनके बेटे ने बोला कि अगर ये घर में ऐसे ही बैठे रहे तो टेंशन लेते रहेंगे। देखिए कितनी अच्छी सोच है। और अगर हम इस सोचों पे अमल करें, और ये जो है ये कह रहे थे मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, और बस ये है ना टेंशन से दूर होंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारे प्यारों को हमारे पास महफूज रखेंगे। और ये देखें, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके अब्बू या आपके कोई भाई, बड़े भाई हैं या अब्बू हैं, वो रिटायर हो गए हैं, तो आप उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ ज़रूर करें। और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। का टाइम था, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कराची। और जो है ये शाम का टाइम है देखें। और जो है मतलब मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो है ये अपील या रिक्वेस्ट आप लोग ज़रूर सुनेंगे, और ट्रैफिक का निज़ाम भी बेहतर होगा और हमारे प्यारे भी महफूज रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।